ये तो बिल्कुल ऐसे समझिए रसोई में औरतों के बीच में लड़ाई नहीं होती, ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन बनी हुई है इन दोनों में कि एक अपनी वीडियो बना के डाल देता है तो वो कुछ कहता है कि मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। फिर वो अगर अब मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोलूंगा कि तू जैसे आम आदमी लड़ता है तो तुम तो आम आदमी के बराबर हुए और आप कह रहे हैं हम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। तो काय के मोटिवेशनल स्पीकर हुए भैया आप? दोस्तों इस समय दो मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बहुत बड़े दिग्गज समझते हैं अपने आप को, बहुत बड़े दिग्गज हैं वो यूट्यूब की दुनिया के अंदर, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी। इनमें आपस में इस तरीके से लड़ाई हो रही है कि ऐसे मानो जैसे देवरानी जेठानी में लड़ाई नहीं होती है कि तूने ये कह दिया, ये फिर ये कैसे कह दी तूने, तूने ये चुरा ली, कि तूने ये क्यों बोला। इस तरीके की लड़ाई हो रही है जैसे देवरानी जेठानी के अंदर नहीं होती, इस तरीके की लड़ाई हो रही है। और हंसी की बात यह है कि ये दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस बात को कहते हैं कि भाई देखिए ये समझाते हैं कि लड़ाई मत करो, कि इस चीज के पीछे मत भागो, ये चीज मत करो और आप डिप्रेशन से निकलो, और डिप्रेशन से आपको निकलना है, एंजाइटी से कैसे डील करना है और हाइपर डिप्रेशन के साथ आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीजें ये बड़े अच्छे से समझाते हैं और बिजनेस कैसे करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये खुद ही, एक तो इनमें से खुद ही डिप्रेशन में संदीप माहेश्वरी जी, उनकी तो खुद ही दवाई चल रही है, उन्होंने खुद ही अपने आप बताया था। अब ये आप खुद सोचिए, ये लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे आपको बिल्ली चूहे की तरह। अब ये समझिए ये किस तरीके की भावना है। आपको लग रहा है कि किसी भी एंगल से ये मोटिवेशनल स्पीकर है? ये तो बिल्कुल ऐसे समझिए रसोई में औरतों के बीच में लड़ाई नहीं होती, ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन बनी हुई है इन दोनों में कि एक अपनी वीडियो बना के डाल देता है तो वो कुछ कहता है कि मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। फिर वो अगर अब मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोलूंगा कि तू, मैं बिल्कुल यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता हूं, तो ये मैं बताऊंगा तू कहां कहां से पैसे कमाता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये दोनों ही आपको पता हो, जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, ये कमेंट्री करते हैं गीता की, और वो गीता पे बहुत ज्यादा बोलते हैं। विवेक बिंद्रा जी तो ये भी कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान भाई गीता के अंदर है। भाई आप लोगों की समस्याओं का समाधान गीता के अंदर है या नहीं है, कि आप लड़ते ही रहोगे? पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है, क्योंकि बिजनेस को भी गीता के अंदर ढूंढते हैं। अब आपके ये बचकाने सवालों का जवाब तो है नहीं भी गीता के अंदर। अब आप खुद सोचिए भाई गीता के अंदर समाधि कैसे मिलेगी, ध्यान कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, बोध कैसे होगा, ये है। या फिर ये भी है कि या फिर ये भी है कि आप बिजनेस कैसे करोगे। गीता में इन चीजों का ही तो ज्ञान मिल सकता है। ये थोड़ी है कि आप त्रिकोणमिति के किसी सवाल में फंस गए, फिर गीता में आके देख रहे हैं यार यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा। भाई वो कैसे मिल जाएगा? भाई त्रिकोणमिति अलग मामला है, गीता का ज्ञान अलग है। इसी तरीके विवेक जी कहते हैं सब पूरी सारी हर चीज का जवाब जो गीता के अंदर मिल रहा है। भाई हर चीज का नहीं मिलेगा, तुम्हारी खुद नहीं मिलेगा, तुम्हारी इन फर्जी बातों का खुद नहीं जवाब मिलेगा। आप खुद सोचिए, अब अगर इन्हें जवाब मिल गया होता तो इस तरीके की बचकानी हरकतें करते, और इनके बचकाने सवालों का जवाब तो गीता में क्या कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहा है। ये दोनों बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपको पता है, बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग की बातें करते हैं। तो आपको पता है जो ज्यादा बोलता हो जरूरी नहीं है वो सही बोलता हो, या फिर उसने खुद महसूस किया वो वही बोला। ये बनाकर भी कुछ बातें ज्यादा बोलते हैं, आपको पता ही है। फिलॉसफी तो इन लोगों की स्ट्रांग होती ही है। जब भाई बहुत दिनों तक मंच पर रहे तो कुछ ना, ये तो गलत भी बोलते हैं तब भी सही लगता है। आपको पता ही हुआ हिटलर भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता था, तो वो जरूरी थोड़ी सारी बातें सही बोलता हो। अब आपके खुद की लड़ाई बुझ नहीं रही है और आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे निकलेंगे, हाइपर डिप्रेशन से कैसे निकलेंगे। आप खुद यार अपनी लड़ाई बंद करो। छोटी छोटी बातों के पीछे आप इस तरीके से लड़ बैठते हो जैसे आम आदमी लड़ता है, तो तुम तो आम आदमी के बराबर हुए और आप कह रहे हैं हम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। तो काय के मोटिवेशनल स्पीकर हुए भैया आप?